हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर एस के सिंह एंड वार्म वेलकम दिस चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लांट किंगडम के क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं आपके नीट के एग्ज़ाम के लिए। और इसके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और ऐसे देना है कि जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा तो फर्स्ट का आंसर अगर आपको सी लगता है तो ऐसे आपको लिखना है। और मैं चेक करूँगा कि आपने कितने आंसर्स को सही लिखा है, या फाइनली आप पहले आंसर दे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में और फिर मुझे टोटल करके बताइएगा कि आपने 50 में से कितना क्वेश्चन सही करा है और कितना क्वेश्चन गलत करा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अनअकैडमी पे आपको पता है कि मैं लाइव पढ़ाता हूँ, डेली लाइव पढ़ाता हूँ, जिसका समय रहता है सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे। आप अनअकैडमी के प्रोफाइल पे आके यहाँ पे फॉलो बटन दबाइएगा ताकि आप हर क्लास अटेंड कर पाएँ। अनअकैडमी पे अभी रैपिड रिवीजन ऑफ एंटायर बायोलॉजी सुबह 9 बजे चलता है। जब पहली बार अनअकैडमी पे आएंगे तो एक इनवाइट कोड पूछा जाएगा, फ्री में क्लासेस लेने के लिए कोड पूछा जाएगा। ये कोड है डॉक्टर एस के सिंह। और क्लासिफिकेशन से पहला क्वेश्चन रहेगा, क्लासिफिकेशन से सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, है ना, कि क्लासिफिकेशन से सबसे पहला क्वेश्चन लिया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, the first question is the phylogenetic classification what put forward। phylogenetic classification किसने दिया था? तो जल्दी से आंसर बताइएगा। तो phylogenetic classification was given by एलिंकन एंड प्लांट। ये मेरे स्लाइड में पढ़ाया है, मैंने आपको स्लाइड में पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच इज़ ट्रू अबाउट न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में क्या सही है, राइट। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में क्या सही है? इक्वल इम्पॉर्टेंस गिवन टू ईच कैरेक्टर बेस्ड ऑन द ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर easily carried out using the computer at the same time only the few character can be considered। प्लीज़ आंसर बताइएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो द आंसर विल बी, पहला तो बिल्कुल सही लग रहा है, इक्वल इम्पॉर्टेंस टू द ईच कैरेक्टर, ठीक है। बेस्ड ऑन द ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर इज नॉट करेक्ट ना, दिस विल बी करेक्ट। बेस्ड ऑन द ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, कंप्यूटर का भी बहुत बड़ा इस्तेमाल होगा, ईजिली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर, बट एट द सेम टाइम ओनली द फ्यू कैरेक्टर कैन बी कंसिडर। ये गलत हो सकता है। तो आंसर विल बी ए बी सी। आंसर विल बी ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ट्रैकियोफाइटा। फाइटा मीन्स प्लांट, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड हैं? तो आंसर विल बी टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कियोगोनेट इज अ एसेम्बलेंस ऑफ। इसका आंसर बताइएगा। सो आर्कियोगोनेट इज अ ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, राइट। तो आंसर विल बी बी। अब हम एल्गी से आपसे प्रश्न पूछेंगे और आपको आंसर बताना है एल्गी से। पहला प्रश्न है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ये चारों स्टेटमेंट पढ़िए और आंसर बताइएगा। ये चारों स्टेटमेंट पढ़िए और आंसर बताइएगा। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है आपसे। तो ब्लू ग्रीन एल्गी इज एंसेस्टर ऑफ लैंड प्लांट, ये गलत स्टेटमेंट है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। Phaeophyceae are the ancestor of land plant, गलत स्टेटमेंट। रेड algae are the ancestor of land plant, गलत स्टेटमेंट। ग्रीन algae are the ancestor of land plant, this is a correct statement। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, which of the following alga is used to space travelers for the food supplement। और एक क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है, आंसर बताइएगा। तो जो स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं तो रोटी दाल सब्जी नहीं लेके जा पाएंगे क्योंकि वो डिग्रेड हो जाएगा, है ना। तो रोटी दाल सब्जी नहीं लेके जा पाएंगे। तो स्पाइरुलिना और क्लोरिला ये दोनों लेके जाते हैं। स्पाइरुलिना इज एग्जाम्पल ऑफ सिंगल, बताइए कमेंट करके बताइए। स्पाइरुलिना इज एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन, SCP, सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है, जिससे बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ड्यूरिंग द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोस्ट ऑफ द ब्राउन एल्गी जूस्पोर्स आर प्रोड्यूस विच आर। तो ऐसे स्टेटमेंट आपके एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, और अगर आपने एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ा होगा, है ना, एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ा होगा तो ज़रूर इसका आंसर आप बता पाएंगे। दैट इज़ अ पियर शेप विद द 2 फ्लेजिला। पियर शेप होता है, मैंने स्ट्रक्चर भी बनाया था इसका, और 2 ऐसे फ्लेजिला होते हैं जो मूव करने में मदद करते हैं। तो आंसर विल बी डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनालिसिस ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। आप चारों स्टेटमेंट पढ़िए, फिर इनमें से आपको क्या लग रहा है कि कौन सा ग्रीन एल्गी है, रेड एल्गी है, डायनोफ्लेजिलेट है, बताइएगा आंसर। द आंसर विल बी रोडोफाइसी। आंसर विल बी रोडोफाइसी, दैट इज रेड एल्गी, रेड एल्गी, रेड एल्गी। तो ये चारों कैरेक्टर जो आप पढ़ पा रहे हैं, रेड एल्गी के फीचर हैं। दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय द फ्यूजन ऑफ नॉन मोटाइल गैमेट्स। They show the complex development changes after the fertilization. Majority of organisms are marine and greater concentration found in the warmer area. They have a chlorophyll A, D, phycoerythrin. इसी की वजह से रेड कलर अपीयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोर फूड ऑफ रेड एल्गी, मतलब उसी से क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी से कमेंट आंसर बताइएगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो जितनी भी रेड एल्गा होते हैं उनके स्टोरेज मटेरियल जो है फ्लोरिडियन स्टार्च होते हैं। ये एनसीईआरटी में टेबल में भी बनाया गया है, मैंने अपने नोट्स में भी इंक्लूडेड किया गया है, और ये बहुत फेमस क्वेश्चन भी है। तो आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्गिनेट, आयोडीन एंड ब्रोमीन आर ऑब्टेन फ्रॉम। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, आंसर बताइएगा। तो जेलिडिनम से तो नहीं किया जाता है, आइसक्रीम और जेली ऑब्टेन किया जाता है जेलिडियम से। तो आंसर विल बी सी, लेमिनेरिया, लेमिनेरिया। आंसर विल बी सी, दैट इज लेमिनेरिया। सेल वॉल इज अ मेडअप ऑफ इनर लेयर ऑफ सेलुलोज। इनर लेयर सेलुलोज से मिला होता है, मिल के बना होता है, और आउटर जो लेयर है वो पेक्टोज से मिल के बना होता है। तो ऐसे कौन से इसमें आपको मिलेगा, जल्दी से आंसर बताइएगा। दिस इज सीन इन, यस, 11 का आंसर क्या है, सी है, स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा। तो दे आर सीन इन स्पाइरोगाइरा, दे आर सीन इन स्पाइरोगाइरा। 11 का आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलोथ्रिक्स म्यूसिस टेक प्लेस। ओलोथ्रिक्स म्यूसिस टेक प्लेस ड्यूरिंग, जल्दी से आंसर बताइएगा। 12 का आंसर क्या है। तो ओलोथ्रिक्स में म्यूसिस टेक प्लेस ड्यूरिंग द जाइगोट, जाइगोट जर्मिनेशन, जर्मिनेशन, जाइगोट जर्मिनेशन। आंसर विल बी डी, 12 का डी। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। एल्गल आर क्लासिफाई इनटू द 3 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ। 3 क्लासेस किसके बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, जल्दी से आंसर बताइए। तो एल्गल को किस फॉर्म में हम क्लासिफाई करते हैं, पिगमेंट के बेसिस पे करते हैं, या फूड स्टोरेज के बेसिस पे करते हैं, या टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के बेसिस पे करते हैं। तो एल्गल का क्लासिफिकेशन जो है पिगमेंट पे तो करते ही करते हैं, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, है ना, और स्टोर द फूड मटेरियल बिल्कुल करते हैं। बट रिप्रोडक्शन तो तीनों में कॉमन ही होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो तीनों में रिप्रोडक्शन के बेसिस पे नहीं करते हैं, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एल्गी आर यूजफुल बिकॉज, जल्दी से बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी से काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है कि एल्गी का क्या मेन यूजफुल है। दे प्योरीफाई द एटमॉस्फेयर, लार्जर इन नंबर, लार्जर होगा तो हमें क्या ज़रूरत है। दे यूज़ इन फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन एल्गी नहीं करता है। दे यूज़ इन स्टडी रेस्पिरेशन, नहीं। तो यस, प्योरीफाई द रेस्पिरेशन। एलिमिनेट मेथड लगा के भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। द टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट अब्जॉर्ब इन द क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी में कौन से क्लोरोप्लास्ट को अब्जॉर्ब करते हैं। 15 का आंसर जल्दी से बताइएगा। तो 15 का आंसर बताइए। डिस्क्वाइडेड एंड प्लेट लाइक, येस, दे आर प्रेजेंट इन द क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी, है ना, क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी। स्पाइरो और रिबन शेप, मैंने 4-5 ऐसे कैटेगरी बनाया था अपने नोट्स में। रेटिकुलेट और कप शेप, येस। तो ऑल ऑफ अबव इज अ करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ अबव इज अ करेक्ट आंसर। तो 15 का डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
16 इन oogaming फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व, फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व oogaming में क्या होता है, जल्दी से पढ़ के आंसर बताइए। oogaming, आइसोगेमी है ना, और एनाइसोगेमी। तो oogaming में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल, क्योंकि लार्ज होती है और नॉन मोटाइल होते हैं, फीमेल मोटाइल नहीं होते हैं, और स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट, मेल गैमेट छोटे होते हैं और मोटाइल होते हैं, तो मेल गैमेट फीमेल के पास अप्रोच करते हैं, दैट्स कॉल्ड oogaming। आइसोगेमी मतलब सिमिलर साइज के होते हैं। तो 16 का आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गी, जो कॉलोनी में पाए जाते हैं, मेरे स्लाइड का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर। तो स्लाइड का क्वेश्चन है कॉलोनी एल्गी, कॉलोनी में होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल भी होते हैं। आपको हिंट भी दे दिया, जल्दी से 17 का आंसर बताइए, 17 का आंसर। सो 17 का आंसर विल बी वॉल बॉक्स, वॉल बॉक्स, वॉल बॉक्स, वॉल बॉक्स। तो वॉल बॉक्स विल बी द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इनमें से गलत स्टेटमेंट आपको ढूंढ लेना है, पढ़िए और ढूंढ के बताइएगा जल्दी से 18 का क्या आंसर होगा। तो पहला गलत स्टेटमेंट ढूंढना है, तो बारीकी से पढ़ना। अगार अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम जेलेडियन एंड ग्रासिलेरिया, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। लेमिनेरिया एंड ऑर्गेजम आर यूज एज अ फूड, करेक्ट। एल्गी इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, क्योंकि जितने भी पानी में ऑक्सीजन हो एल्गी की वजह से ही होते हैं, और प्योरीफाई भी करते हैं एल्गी, तो दिस इज अ करेक्ट। तो 3 करेक्ट है, तो ये ही पक्का गलत होगा। एल्गिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द रेड एल्गी एंड कोराजिन ऑब्टेन फ्रॉम द ब्राउन एल्गी, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 का, आइसोगेमस कंडीशंस विथ नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट आर फाउंड इन, ये डायरेक्टली मेरे स्लाइड का क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताइएगा 19 का क्वेश्चन। 19 तो आइसोगेमस कंडीशन विथ नॉन फ्लैजिलेटेड, आइसोगेमस सिमिलर इन साइज, नॉन फ्लैजिलेटेड मतलब ये मूव नहीं कर सकते हैं, स्पाइरो वगैरह। 19 विल बी सी, 19 विल बी सी। अब ब्रायोफाइटा से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ब्रायोफाइटा से क्वेश्चन पूछा जाएगा। द फर्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइटा रिजेंबल टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा रिजेंबल इन द टेरिडोफाइटा, जल्दी से आंसर बताइएगा। ब्रायोफाइटा रिजेंबल टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा रिजेंबल टेरिडोफाइटा। Having motile anthrozoid, anthrozoid is a male part, male gamete, and male gamete is always motile, so this statement is correct. Formation of embryo from the zygote, obvious है, zygote से ही embryo बनता है, तो this statement is also correct. Archegonia of the female sex, archegonia is the female sex organ, तो all of above is a correct answer. मैंने 20 क्वेश्चन कराए हैं अभी, आपके कितने 20 में से कितने आए, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए कि 20 में से कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ब्रायोफाइटा इंक्लूड, ब्रायोफाइटा में क्या क्या इंक्लूडेड है, तो ब्रायोफाइटा में क्या क्या इंक्लूडेड है, ब्रायोफाइटा में मॉसस पक्का आते ही आते हैं, हॉर्नवर्ड्स भी आते हैं, हालांकि आपको एनसीईआरटी में नहीं पढ़ना है, बट हॉर्नवर्ड्स भी आते हैं, लिवर वर्ड्स भी आते ही आते हैं, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन में कन्फ्यूजन है तो मॉसिस तो आएगा ही आएगा, लिवर वर्ड तो आएगा ही, तो 2 आ रहा है तो ऑल ऑफ अबव मार दो, ऑल ऑफ अबव मार दो, तो 21 का आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉसिस पीट, पीट मॉस पढ़ा है, यूज टू पैकेजिंग मटेरियल सेंडिंग द फ्लावर विच इज लाइव फ्लावर टू द डिस्टेंस प्लेसेस, डायरेक्ट मेरे स्लाइड से क्वेश्चन है, तो डायरेक्टली स्लाइड से क्वेश्चन है, 22 का आंसर बताइएगा। इजिली अवेलेबल, दे रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, हाइग्रोस्कोपिक, वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टी होती है, इसलिए इसे डिस्टेंस प्लांट में भेजा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच इज द इंटरमीडिएट स्टेज बिटवीन द प्रोटोनीमा एंड लीफी गेमेटोफाइट, आपको बताया था कि एक छोटा सा बर्ड होता है, ब्रांचिंग पार्ट बनता है जो क्रीपिंग होता है, उसके ऊपर एक छोटा सा बर्ड होता है, लीफी स्ट्रक्चर बनाता है, मेल पार्ट फीमेल पार्ट होता है, ये क्या चीज़ है। 23 का आंसर बताइएगा, 23 का आंसर, व्हाट इज आंसर। स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, प्रोथैलस थैलाइड बॉडी, बर्ड, ये बर्ड होता है और बर्ड से ही पूरा का पूरा पार्ट निर्मित होता है, ठीक है। इट्स अ नो, पहले स्पोर होता है, फिर स्पोर जर्मिनेट होकर ये बनता है और इसके ऊपर बर्ड होता है। इंटरमीडिएट स्टेज पूछा है, इनिशियल स्टेज नहीं पूछा है। अगर इनिशियल स्टेज पूछा जाता तो स्पोर हो जाता, बट इंटरमीडिएट स्टेज पूछा है, यानी बीच का स्टेज पूछा गया है, तो बीच में बर्ड होता है और फिर बर्ड वो ऊपर की तरफ
आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट्स आर इंडिपेंडेंट इन 24 का आंसर बताइएगा। तो 24 का आंसर बहुत ही आसान है, बोथ गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट्स आर इंडिपेंडेंट इन ब्रायोफाइटा, इंडिपेंडेंट इन ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइजॉइड ऑफ फिनेरिया। राइजॉइड आपको पता है कि रूट लाइक स्ट्रक्चर है, बट दिस इज नॉट अ ट्रू रूट। तो ऑप्शन पढ़िए, 25 का आंसर बताइए। राइजॉइड ऑफ फिनेरिया, यूनिसेलुलर कलरलेस विद ऑब्लिगेट सेप्टा, सेप्टा मतलब ऐसे क्रॉस बार, multicellular and color with the transverse septa, multicellular and colorless with the obligate septa. So this will be the answer, multicellular, colorless with obligate septa, Next question, Funaria is attached to the substratum with the help of, 26 का आंसर बताइएगा। 26 का जो आंसर होगा वो सी होगा, मल्टीसेलुलर ब्रांच ऑब्लिगेट सेप्टेड राइजॉइड, वाटर इज इसेंशियल फॉर द ब्रायोफाइटा। वाटर किसके लिए ज़रूरी है? बताया था मैंने कि ब्रायोफाइटा लीव ऑन द लैंड बट डिपेंड ऑन द वाटर फॉर वॉट। तो 27 का आंसर बताइएगा। तो फॉर द फर्टिलाइजेशन एंड होमोस्पोरस नेचर, water should be filled in archegorium and fertilization. Water is necessary for the movement of sperm. This is a quite correct, but ये भी correct है for fertilization and homosporous nature. But उससे ज़्यादा C ज़्यादा important है, तो answer will be C. It's the most appropriate answer. Next question, प्रोटोनीमा अभी बताया था, स्पोर होता है, फिर प्रोटोनीमा बनता है जो क्रीपिंग और ग्रीन स्ट्रक्चर होता है। तो 28 का आंसर बताइएगा। तो 28 प्रोटोनीमा जितने भी होते हैं, प्रोटोनीमा विल बी द हैप्लॉइड विच इज़ N and they are found in the mosses. Funaria require water because आंसर बताइएगा। फ्यूनेरिया को वाटर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? बिकॉज फर्टिलाइजेशन इज अकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ओनली, मतलब फर्टिलाइजेशन पानी के अंदर ही होता है। तो ब्रायोफाइटा में फर्टिलाइजेशन पानी के अंदर ही होता है। आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू द मल्टीसेलुलर फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटीनीमा ऑफ द मॉसेस? आंसर बताइएगा। तो 30 का आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन टू द मल्टीसेलुलर fungi, filamentous algae, protonema of the mosses? The answer will be yes, multiplication by the fragmentation. मैंने 30 क्वेश्चन कराए हैं अभी। 30 में से 30 किसके आए हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइए। 30 में से 30 किसके आए हैं कमेंट करके बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द टेरिडोफाइट्स से क्वेश्चन रहेगा, आंसर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज़ करना है कि कौन सा गलत स्टेटमेंट है, बताइएगा आंसर। तो आंसर विल बी 31 का आंसर जो होगा हमारा डी होगा। दिस इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट प्रोड्यूस 2 काइंड ऑफ स्पोर, दिस इज अ इनकरेक्ट वन, दिस वन इज द इनकरेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट, हेट्रोस्पोरस मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ गैमेट्स, आंसर बताइएगा। 32 का आंसर क्या होगा? तो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स, हेट्रोस्पोरस मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस। तो डिफरेंट काइंड ऑफ गैमेट्स जो होते हैं स्लेजिलेना और साल्विनिया प्रोड्यूस करते हैं, आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट हैविंग वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर का मतलब जाइलम एंड फाइलम, प्रोड्यूस स्पोर बट लैक द सीड, सीड नहीं होता है। तो आंसर बताइएगा। 33 का आंसर क्या होगा कि वैस्कुलर टिश्यू तो है बट प्रोड्यूस स्पोर्स बट लैक द सीड ऑफ। तो टेरिडोफाइटा में सीड नहीं होता है, प्लांट हैविंग द वैस्कुलर टिश्यू प्रोड्यूसिंग द स्पोर्स बट लैक द सीड, सीड नहीं होता है। टेरिडोफाइटा में सबसे पहले वैस्कुलर टिश्यू डेवलप हो गए थे, फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट्स थे। इन्फॉर्म्स प्रोथैलस डेवलप फ्रॉम 34,
इन फर्न्स प्रोथैलस डेवलप फ्रॉम, आंसर बताइएगा। फर्न्स में प्रोथैलस डेवलप कहाँ से होते हैं? तो इन फर्न्स प्रोथैलस डेवलप फ्रॉम, प्रोथैलस डेवलप फ्रॉम, प्रोथैलस डेवलप फ्रॉम स्पोर्स, प्रोथैलस डेवलप फ्रॉम स्पोर्स, प्रोथैलस डेवलप फ्रॉम स्पोर्स। आंसर विल बी 34 का डी। सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इस टाइप के क्वेश्चन नीट में बहुत ज़्यादा आते हैं, इनकरेक्ट, नॉट, इन पर सबसे ज़्यादा ध्यान आपको देना चाहिए। 35 का आंसर बताइएगा। तो सही से क्वेश्चन पढ़ने का हैबिट डालिए, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा करेंगे आप, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ने की हैबिट डालिए, क्वेश्चन पढ़ने की हैबिट डालेंगे सब अच्छा हो जाएगा। तो आंसर विल बी 35 का आंसर जो होगा वो हमारा सी होगा, सी। सी इन ऑल टेरिडो प्रोथैलस इज फोटोसिंथेटिक, राइट। बी भी लग रहा है, साल्विनिया, मार्सिला, अजोला आर हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट, बट इनकरेक्ट ढूंढना है, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। तो ऑल टेरिडोफाइट प्रोथैलस फोटोसिंथेटिक, ए इनकरेक्ट है, बाकी सारे सत्य वचन है। अजोला इज नॉट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट एग्जिबिट इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो एग्जिबिट इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, 36 का आंसर बताइएगा। 36। सो यस, इंडिपेंडेंट टॉपिक ही लिखा है, दिखाई दे रहा है, तो आंसर विल बी टेरिडोफाइट्स, आंसर विल बी टेरिडोफाइट्स। प्रोथैलस इज व्हाट, प्रोथैलस इनमें से क्या लगता है? 37 का आंसर बताइएगा। तो 37 प्रोथैलस इज व्हाट? तो प्रोथैलस इज अ सी गैमेटोफिटिक एंड इनकॉन्स्पिशियस फ्री लिविंग स्ट्रक्चर फॉर्म इन द टेरिडोफाइट्स, आंसर विल बी सी। The opening mechanism of sporangium in the Dryopteris is effectively operated by, आंसर बताइए। तो 38 का आंसर बताइएगा। एनुलस ओनली, नहीं, एनुलस ओनली तो नहीं हो सकता है। स्ट्रोमियम ओनली, यस, स्ट्रोमियम ओनली। एनुलस और स्ट्रोमियम बोथ नहीं, स्ट्रोमियम से हो सकता है। तो आंसर विल बी ड्रायोप्टेरिस में स्ट्रोमियम से होता है, तो बी। नेक्स्ट, वाइल एंटरिंग द नेक ऑफ आर्किगोनियम फर्न स्पर्म क्या शो करता है? 29 का आंसर बताइए। 39 का आंसर बताइएगा। वाइल एंटरिंग द नेक ऑफ आर्किगोनियम इन द फर्न स्पर्म क्या शो करता है? कीमोटैक्सिक, केमिकल मूवमेंट होता है, केमिकल के द्वारा ये ट्रैवल करता है, राइट। 40, मेल गैमेट्स आर फ्लैजिलेटेड इन, मेल गैमेट किसके अंदर फ्लैजिलेटेड होते हैं, मतलब मूव कर सकते हैं? तो द आंसर विल बी ए, एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस। तो एक्टोकार्पस में मेल गैमेट फ्लैजिलेटेड होते हैं, मेल गैमेट फ्लैजिलेटेड होते हैं। तो 40 का आंसर विल बी ए। टेरिडोफाइट से ही क्वेश्चन है। सेलेजिलेना एंड साल्विनिया आर कंसिडर एंड रिप्रेजेंटेड द सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड द एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट्स बिकॉज, क्यों ऐसा किया जाता है? तो सेलेजिलेना एंड साल्विनिया are considered and represent the significant step toward the evolution of seed habit because 41 का आंसर बताइएगा। 41 का आंसर will be B, embryo develop in a female gametophyte which retain the parental sporophyte। अब हम जिम्नोस्पर्म से आपसे एक प्रश्न पूछेंगे। जिम्नोस्पर्म, the gymnosperm leave the 16 chromosome, the number of chromosome in the endosperm, एंडोस्पर्म में कितने क्रोमोसोम हो सकते हैं? 42 का आंसर बताइएगा। तो आंसर विल बी 8, आंसर विल बी 8।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच कौन सा पेयर है? तो 43 का आंसर करेक्टली मैच आपको बताना है। तो करेक्टली मैच साइकस कोरोइड रूट, बाकी सारे गलत हैं। नेक्स्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सिक्योआ, डिफरेंट वो है। चलिए आंसर बताइए। तो 44 इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट विल बी बी, इट वन ऑफ द टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म नहीं होगा। ठीक है, एंजियोस्पर्म मतलब जिम्नोस्पर्म से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, व्हाट इज़ अ कॉमन बिटवीन द साइकस एंड पाइनस? साइकस और पाइनस के बीच में कॉमन क्या है? आंसर बताइएगा। साइकस और पाइनस के बीच में कॉमन क्या है? तो बोथ आर एम्ब्रियोफाइट्स, दिस इज़ अ कॉमन। ठीक है, दिस इज़ अ कॉमन, बोथ आर एम्ब्रियोफाइट्स, तो दिस इज़ अ कॉमन। तो टोटल 45 क्वेश्चन हुए हैं। 45 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट करके बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं। जेनेंटम और जिम्नोस्पर्म फ्रॉम द साइकस एंड पाइनस, दे शो एफिनिटी विथ एंजियोस्पर्म इन द फीचर ऑफ, ये फीचर किसका होता है बताइएगा। तो द आंसर विल बी 46, द आंसर विल बी डी, presence of vessel element and absence of archegonia. Next question, pollen chamber present in gymnosperm represent, pollen chamber किसका represent करता है? 47 का आंसर बताइए। तो pollen chamber किसको represent करता है? 47। माइक्रोस्पोरेंजियम नहीं। pollen grains where the sperm are formed नहीं। cavity of nucellus resting pollen grains after the pollination, तो आंसर विल बी डी, आंसर विल बी डी, 47 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लांट इज अ ग्रुप आर डिप्लॉयड एंड वेल अडेप्टेड एक्सट्रीम कंडीशन, दे ग्रो एंड bearing the sporophylls, compact structure is called cones and this group are reference to, आंसर बताइएगा। 48, आंसर विल बी 48 का जिम्नोस्पर्म में ही कराया जा रहा है, तो आंसर विल बी जिम्नोस्पर्म, आसान है। पाइनस सीड कैनॉट जर्मिनेट एंड एस्टैब्लिश विदाउट फंगल एसोसिएशन, दिस इज बिकॉज, क्यों ऐसा होता है बताइएगा आंसर। तो द आंसर विल बी बी, इट हैज़ ऑब्लिगेट एसोसिएशन विद द mycorrhiza, it is a obligate association with the mycorrhiza, this is because obligate associations. Last question of this session, wing pollen grains are present in, 50 का आंसर बताइएगा। तो the wing pollen grains present in pinus, the wing pollen grains is present in pinus। तो मैंने आज आपको 50 क्वेश्चन कराएं। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही करें, टोटल कितने क्वेश्चन सही किए। 50 में से 50 आपके आए या 49 आए या 40 आए, ताकि आप अपने आप को खुद इवैल्यूएट कर पाएँ और प्लांट किंगडम को फिर से एक बार दोहरा पाएँ, एनसीईआरटी पढ़ पाएँ, मेरे नोट्स को पढ़ पाएँ। बार बार पढ़ेंगे तभी आप क्वेश्चन को सही कर पाएंगे, एक दो बार से पढ़ने से सही नहीं हो पाएगा। सो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जब मैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो आपके साथ लेके आऊँ तो आपको पता चल पाए। और कमेंट में अपने नाम के साथ साथ स्कोर अपना बताइए कि कितने स्कोर आपके आए हैं, ताकि मैं भी आपको जान पाऊँ, समझ पाऊँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू।